का पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है द पेस फॉर लिविंग। पेस का मतलब होता है रफ्तार, तो चैप्टर के नाम का मतलब हुआ जीने के लिए रफ्तार। इस वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। यहाँ हम लेखक के नाम, उनके लेखक का ढंग और इस पाठ के सार के बारे में बात करेंगे कि ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द प्ले इन डबलिन के बारे में। डबलिन शहर आयरलैंड की राजधानी है। लेखक डबलिन में एक नाटक देखने गए थे और हम उस नाटक के बारे में बात करेंगे। अगले हिस्सों में हम बात करेंगे स्पीड द गुड और स्पीड द बैड के विषय में। रफ्तार के कुछ गुण हैं जिनसे हमें फायदा होता है और कुछ दोष हैं जो चीजें हमारे लिए बुरी हैं। इस हिस्से में हम दोनों तरफ से जिंदगी की रफ्तार को देखेंगे। इंट्रोडक्शन, पाठ का परिचय। ये पाठ ब्रिटेन के नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार R.C. हचिंसन ने लिखी है। उनके लिखने की खासियत ये है कि वो अपने समकालीन समाज यानी कंटेम्परेरी सोसाइटी के परिस्थितियों में विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शंस को बेहद प्रतिभा के साथ दर्शाते हैं। बच्चों, कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास का अर्थ है जब एक ही चीज को कई चरित्र हो जो एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट हो। समकालीन समाज का मतलब लेखक के समय जैसा समाज था। इस चैप्टर में लेखक ने आधुनिक समाज की रफ्तार पर टिप्पणी की है। उन्होंने इस बात को विस्तृत किया है कि आज के जमाने में तेज तर्रार जिंदगी जीने से हम कई बातों में आगे तो बढ़े हैं, परंतु हमारी जिंदगी में दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। हम चिंता और निराशा के शिकार होने लगे हैं। उन्होंने ये बात मजाकिया ढंग में की है, तो ये चैप्टर सेटायर यानी हास्य व्यंग का उदाहरण है, जहां किसी गंभीर बात को हंसाकर समझाया जाए। The play in Dublin. Dublin में नाटक। The author went to watch a play in Dublin where the lead character was an elderly corn merchant in a small town. इस नाटक का नायक एक छोटे शहर का बुजुर्ग आदमी था जो भुट्टे के व्यापार में काम करता था। He had many anxieties, यानी उसके पास चिंता के कई कारण थे। A dicky heart. बच्चों, डिकी हार्ट वहां के बोलचाल की भाषा में कमजोर दिल को बोलते हैं। His nephew was cheating him, यानी उसका भांजा उसे ठग रहा था, उसे धोखा दे रहा था। And his wife had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday, यानी उसकी पत्नी को छुट्टी पर 10 पाउंड खर्चने की इच्छा थी। बच्चों, पाउंड ब्रिटेन और आयरलैंड की मुद्रा है एवं जब लेखक ने ये लिखा था 10 पाउंड की बहुत बड़ी रकम थी। इन कई चिंताओं से बेचारा व्यापारी एक निराशा के क्षण में चिल्ला उठता है, They tell me now there's a plane that goes 1,000 miles per hour. Now that's too fast. आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराशा। नायक के डायलॉग का अर्थ है, सब कहते हैं कि अब एक एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। The author finds this the most enchanting line. Enchanting माने करामाती, चमत्कारी। लेखक को यह डायलॉग पूरे नाटक में सबसे बढ़िया लगी। वैसे तो व्यापारी के जीवन में 1000 मील प्रति घंटे का हवाई जहाज दूर दूर तक नहीं है, पर यह पंक्ति अपना अर्थ बहुत खूबी से व्यक्त कर पाती है। लेखक के मुताबिक यह आयरिश लोगों की खासियत है, ऐसे अद्वितीय तरीके से बात सामने रखना। अब व्यापारी ने ऐसा क्यों बोला? वह दो चीजों पर टिप्पणी कर रहा है इस पंक्ति में। एक तरफ वो प्लेन का उदाहरण देकर आधुनिक समाज की रफ्तार पर बात कर रहा है कि यह कुछ ज्यादा ही रफ्तार नहीं है।
समाज की रफ्तार के बारे में बात करके वो अपनी जिंदगी की असहनीय रफ्तार के बारे में भी शिकायत कर रहा है. He is using the plane's speed to express frustration at the speed of his own life. Speed, the good. रफ्तार की क्या अच्छी बातें हैं? लेखक कहते हैं, I love driving at 90 miles per hour, 90 मील प्रति घंटे, as long as it's not my car. इधर लेखक ने मजाक करते हुए कहा है, मुझे गाड़ी तेज चलाने में मजा आता है जब तक मैं ही चला रहा हूं और गाड़ी मेरी नहीं है. किसी को अपनी गाड़ी के साथ इतना तेज चलाकर अपनी गाड़ी को जोखिम में डालने का कोई शौक नहीं है. इसके बाद लेखक ने कहा that he enjoys the machines that hurl you around at Battersea. यानी जो मशीन तुम्हें इधर उधर फेंकती है. बैटरसी एक जगह है जहां पहले एक अम्यूजमेंट पार्क था. वहां रोलर कोस्टर जैसे कई सवारियां थी. लेखक उनकी ही बात कर रहे हैं. फिर वो कहते हैं, टू डाइन इन लंदन एंड हैव लंच इन न्यूयॉर्क इज द मोस्ट सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस. यानी लंदन में डिनर, रात का भोजन, और न्यूयॉर्क में अगले ही दिन लंच, दोपहर का भोजन करके लेखक को बेहद संतुष्टि मिलती है. स्पीड, द बैड. रफ्तार की क्या बुरी बातें हैं? इस तेज सफर करने वाली दुनिया आराम से बस में नजारे देखते देखते जाने का मजा भूल गई है. लेखक ने उदाहरण समरसेट और स्पेन की बसों का देते हुए ये बात सामने रखी है. समरसेट भी ब्रिटेन में एक जगह है. हालांकि लेखक कहते हैं कि ये दुख की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को तेज रफ्तार का आनंद नहीं मिलता था. ये प्रगति की भी निशानी है, तो शिकायत की कोई वजह नहीं. रफ्तार हमारा दुश्मन तब बनता है when the mental activities tend to follow the pace of machines. यानी इंसान के मानसिक गतिविधियों को जब मशीनों जितना तेज होना पड़ता है, ऐसे समय में इंसान तनावग्रस्त, थकाहारा और चिंतित रहता है. तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन, चैप्टर का परिचय, जिसमें हमने बात की लेखक आर.सी. हचिंसन के बारे में, जो ब्रिटेन के उपन्यासकार थे. हमने यह बात की प्ले इन डबलिन के बारे में, यानी डबलिन में नाटक. हमने एक नाटक के बारे में पढ़ा जो लेखक ने डबलिन में देखा था, जहां एक व्यापारी अपने रफ्तार भरी जिंदगी से परेशान होकर एक डायलॉग बोलता है जो लेखक को बहुत पसंद आई. फिर हमने पढ़ा स्पीड द गुड और स्पीड द बैड के बारे में. रफ्तार की अच्छाइयां कि तेज गाड़ियों में, रोलर कोस्टर में मजा आता है, और रफ्तार की बुराइयां कि वो इंसानों का. पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे. इस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, यानी जीने के लिए रफ्तार. आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने ऑथर यानी लेखक के बारे में पढ़ा था कि उनका नाम आर.सी. हचिंसन है और वो ब्रिटेन के उपन्यासकार यानी नॉवेलिस्ट हैं. इस चैप्टर में हमने उस दबाव के बारे में पढ़ा था जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी इंसानों पर डालती है. हमने एक नाटक यानी प्ले की बात की थी जो लेखक डबलिन में देखने गए थे. इस नाटक में एक व्यापारी था जो अपनी जिंदगी की भयानक रफ्तार से चिंतित और परेशान था. फिर हमने रफ्तार की अच्छाइयां पढ़ी कि वह अब सफर करने को आसान और अम्यूजमेंट पार्क्स को मजेदार बनाती है, और उसकी बुराइयां पढ़ी कि वो इंसानों को तनावग्रस्त कर रही है. इस वीडियो में हम बात करेंगे इन विषयों पर. ऑथर्स स्लो थिंकिंग, यानी लेखक अपनी धीमी सोच के बारे में क्या कहते हैं, और वॉचिंग अ मूवी विद वाइफ, यानी लेखक जब अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने जाते हैं तो क्या होता है. ऑथर्स स्लो थिंकिंग, यानी लेखक की धीमी सोच. The author says, I speak with prejudice. Prejudice माने पक्षपात. Because I belong to a tribe of slow thinkers.
speakers. यानी मैं उस प्रजाति का हिस्सा हूं जिसकी सोच धीमी है। लेखक कहना चाहते हैं कि रफ्तार के मामले में लेखक निष्पक्ष नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अपनी सोच धीरे चलती है। The author says he is cursed यानी शापित with l'esprit de l'escalier। ये एक फ्रेंच पद यानी फ्रेज है जिसका अर्थ भी लेखक ने बताया है, someone who comes up with the most devastating repartee after the party is over। repartee हाजिर जवाब को कहते हैं। लेखक के कहने का अर्थ है कि जब उनकी किसी से बहस हो जाती है तो झगड़ा खत्म होने के बहुत देर बाद सोच समझकर उनके मन में कई जवाब आ जाते हैं कि मुझे उससे ये कहना चाहिए था। लेखक बहस को पार्टी व्यंग करते हुए बोलते हैं। फिर लेखक इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। ये एक परीक्षा है जो मानसिक ताकत और समझदारी नापने हेतु बनाई गई है। हालांकि लेखक के मुताबिक ये टेस्ट इससे ज्यादा सोचने की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ थिंकिंग को नापते हैं। इसलिए इन परीक्षाओं में लेखक को सबसे कम नंबर आना निस्संदेह है। लेखक खुद को हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड पाते हैं। हैंडीकैप्ड यानी अक्षम। उनका कहना है कि वे पैसे कमाने में खुद को अक्षम पाते हैं, परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते। तो बात करना चाहते हैं कि आज के जमाने में कैसे आनंद और मनोरंजन के साधन भी तेज सोचने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसके लिए वो सिनेमा जाने का उदाहरण देते हैं। वॉचिंग अ मूवी विद वाइफ, पत्नी के साथ मूवी देखना। हम पिक्चर देखने कब जाते हैं? अपने खाली वक्त में मजे करने। लेखक यहाँ भी खुद को उलझन में पाते हैं। लेखक अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गए। उनकी बीवी लेखक के मुताबिक तेज सोचने वाले लोगों में से है। फिल्म के बीच में स्क्रीन पर एक लड़की आती है तो लेखक पूछते हैं, Is this the same girl as the one we saw in the beginning of the film? यानी ये वही लड़की है क्या जो एकदम शुरू में भी आई थी? लेखक की बीवी जवाब देती है, No, there were actually 3 girls। मतलब दरअसल मूवी में 3 लड़कियां हैं। A tall blonde यानी लंबे बालों वाली सुनहरे बालों वाली लड़की, A short blonde छोटे कद की सुनहरे बालों वाली लड़की, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट मंझले कद की ब्राउन यानी भूरे बालों वाली लड़की। ये मान के चलते हैं कि इनका नाम A, B और C है। The hero is the man who takes his hat off when he comes indoors। यानी जो आदमी घर के अंदर आते ही टोपी उतारता है वो वाला आदमी इस फिल्म का हीरो है। He falls in love with the girls B, C and A in that order। उसे तीनों लड़कियों से मोहब्बत होती है, पर पहले B से, उसके बाद C से, उसके बाद A से। लेखक के कहने का अर्थ है कि आज की फिल्मों की कहानियां भी इतनी जटिल हो गई हैं कि धीरे सोचने वालों को समझ ही नहीं आती। इसके बाद लेखक कहते हैं, A mind that has trained itself to work in a high gear can work in other gears just as well। अपनी पत्नी के दिमाग को वो trained to work in high gear कहते हैं। बच्चों, आपने गाड़ी के गियर को देखा है? जितनी ज्यादा हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं, उतना ऊंचा गियर चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए। लेखक मानसिक गतिविधियों को इसी से तुलना कर रहे हैं, ये कहकर कि जो दिमाग तेज चलने के आदी है वो धीरे भी अच्छी तरह से चल सकते हैं। लेखक थिएटर में उनके साथ वाले दर्शकों को फेलो पेशेंट्स बुलाते हैं। फेलो पेशेंट्स माने साथी मरीज। पेशेंट का मतलब होता है मरीज। वो कहना चाहते हैं कि वो मरीज जैसे है, हालांकि बाकी मरीज कम से कम
फिल्म को समझने में असमर्थ नहीं है। आखिर में वे अपनी एक फिक्र जताते हैं that those of us who do not think fast in the high street nowadays may not get a chance to think at all. बच्चों, हाई स्ट्रीट शहर के उस सड़क को कहते हैं जो मुख्य सड़क है, जहां कई दफ्तर और दुकानें भी हैं। लेखक हाई स्ट्रीट शब्दों का इस्तेमाल रोजमर्रा की आधुनिक जिंदगी को दर्शाने के लिए करते हैं। वे ये फिक्र जताते हैं कि आज के दिन जो तेज सोचने की क्षमता नहीं रखता, हो सकता है आगे जाके उन्हें जिंदगी भर सोचने का मौका ही ना मिले। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने पढ़ा ऑथर्स स्लो थिंकिंग, लेखक की धीमी सोच के बारे में, कि वे अपने बारे में क्या कहते हैं कि उनमें धीरे सोचने की ही क्षमता है, एवं अपनी जिंदगी में धीरे सोचने की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं उनके बारे में लेखक ने हमें बताया है। वॉचिंग अ मूवी विद वाइफ, पत्नी के साथ फिल्म देखना। इस हिस्से में हमने पढ़ा कि लेखक फिल्म की जटिल कहानी को समझ ही नहीं पाते, धीरे सोचने के नतीजे से उनका मनोरंजन भी नहीं होता। बच्चों, घर जाके अपनी किताब पैनोरामा पार्ट 2 का पहला चैप्टर कैसे हो? आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरामा पार्ट 2 के पहले चैप्टर द बेस फॉर लिविंग यानी जीने के लिए रफ्तार के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ जरूरी सवाल है जिनके जवाब सोचकर आपका परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास हो जाएगा। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपको जवाब सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। पहला सवाल, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। बुजुर्ग भुट्टे के व्यापारी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखें। The merchant was a character in a play the author saw in Dublin. वो एक किरदार था एक नाटक में जो लेखक ने डबलिन शहर में देखा था। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। He lived in a small Irish town. वो आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। He had a weak यानी कि dicky heart, cheating nephew and wife wants to spend too much. डिकी वहां की बोलचाल की भाषा में कमजोर को बोलते हैं, यानी उसका दिल कमजोर था। उसका भांजा उसे ठग रहा था और उसकी बीवी को बहुत ज्यादा पैसे खर्चने की चाह थी। He was very stressed by all this. वो इस सब से बहुत ज्यादा तनाव में था। They tell me now there's an aeroplane that goes at 1,000 miles an hour. Now that's too fast. What light does this statement throw on the fast life of today? लोग मुझे कहते हैं कि अब एक ऐसी प्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। ये पंक्ति आज की तेज तर्रार जिंदगी पर क्या रोशनी फेंकती है? People are only focused on fast travel. लोगों को सिर्फ तेज सफर करने की इच्छा है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज पहुंचने की इच्छा है। A plane that fast is not really required according to him. Him यानी भुट्टे का व्यापारी जिसने ये पंक्ति बोली थी, उसके मुताबिक इतनी तेज हवाई जहाज की किसी को जरूरत नहीं है। His own life was too fast to handle. व्यापारी के मन में ये ख्याल आया क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी उसे संभालने के लिए बहुत तेज हो रही थी। अगला क्वेश्चन,
What sort of excitement do we have today that our ancestors lacked? Is this an advantage or a disadvantage? मतलब आज की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें मनोरंजित करती हैं और हमारे पुरखों के पास, पूर्वजों के पास नहीं थी? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या इससे हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है? Super fast travel using aeroplanes and cars are excitements that our ancestors lacked. आज की जिंदगी में गाड़ियों और एरोप्लेनों से बहुत तेज सफर करना एक ऐसी चीज है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी. It is both an advantage and a disadvantage. मतलब इसमें कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ बुरी बातें भी. इससे फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. Advantage: now it is possible to cross countries in a matter of hours. इतनी तेज सफर करने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम देशों के बीच का अंतर चंद घंटों में तय कर सकते हैं. Disadvantage: lost fun of slow travel. इससे एक नुकसान होता है कि आराम से सफर करना, नजारे देखते देखते जाने का मजा हम भूल गए हैं. अगला सवाल. Who are taken to be slow thinkers? How are slow thinkers handicapped today? कौन से लोग हैं जो धीरे सोचने वालों में से गिने जाते हैं? इनको आज क्या दिक्कतें आती है? ये आज के दिन में कैसे अक्षम हैं? People who come up with a repartee after the argument or discussion is over are taken to be slow thinkers. वो लोग जो विवाद या बहस खत्म होने के काफी देर बाद हाजिर जवाब सोचते हैं, उन्हें धीरे सोचने वालों में से गिना जाता है. They are handicapped in the business of earning a living. वो पैसे कमाने के और अपने जीवन व्यापन के लिए पैसे कमाने के बिजनेस में अक्षम हैं. What enlightenment does the writer seek from his wife? What does this suggest about the plight of the modern man? लेखक अपनी बीवी से क्या पूछता है सिनेमा हॉल में, और ये आधुनिक जीवन के बारे में, आधुनिक जीवन की परिस्थितियों के बारे में हमें क्या बताती है? The writer asks about a character in the movie. लेखक मूवी में एक किरदार के बारे में पूछता है कि क्या ये वही किरदार है जो हमने शुरू में देखा था? Modern man can't even enjoy himself at the cinema without thinking fast. मतलब आज का आदमी एक मूवी देखने जाए तो भी वो मनोरंजन नहीं कर पाता तेज सोचे बगैर. Summarize the central idea of this essay. इस निबंध का सार लिखें संक्षेप में. The speed and complexity of life is increasing. जिंदगी की रफ्तार और जटिलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. Day to day life is becoming stressful. रोजमर्रा की जिंदगी अब बहुत तनाव भरी होने लग गई है. Speed is both good and bad. हमने ये भी जाना है कि रफ्तार अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है.
आज की जिंदगी में इवन थिंकिंग नीड्स टू बी फास्ट, मतलब सोच भी एकदम तेज रफ्तार में होनी चाहिए। स्लो थिंकर्स कांट इवन एंजॉय देमसेल्व्स, माने जो लोग धीमे सोचते हैं वो मनोरंजन भी नहीं कर सकते, आनंद भी नहीं ले सकते। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये कुछ सवाल पूछे जो सोचकर आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। आशा करता हूं आपको मजा आया।